हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेलोडीज़ ऑफ गॉड और मैं अभिषेक मनु सक्सेना आज आपके सामने लाया हूँ द भागवत गीता सीरीज़ की 4th इंस्टॉलमेंट वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो एक बार पहले जाके देख लें ताकि आपको आज वाली वीडियो समझने में आसानी हो। तो जैसा कि आपने पिछली 3 वीडियोज़ में समझा कि पांडवों की सेना को देखकर जो कौरवों का राजा था दुर्योधन, वो सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें जाके एक तरीके से भड़काने लगता है कि देखिए आज आपके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर वगैरह आपके सामने खड़े हैं और आपकी दी हुई शिक्षा को आपके खिलाफ ही वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ से हमने ये जाना था कि दुर्योधन एक कितना बड़ा डिप्लोमैट था और इसके पीछे दुर्योधन का जो सोल मोटिव था वो ये था कि द्रोणाचार्य पांडवों के लिए जो भी उनके मन में प्यार है वो सब भूल जाएं, उनके खिलाफ उनके मन में नफरत आ जाए और फिर वो अपने सारे ज्ञान और अपनी पूरी कैपेबिलिटी, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उन पर वार करें, आक्रमण करें ताकि कौरवों के जीतने की सारी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएं। तो हमने ये पिछले तीनों श्लोकों में समझा। अब जो आगे के तीनों श्लोक हैं, चौथा, पांचवा और छठा, पहले अध्याय के उसमें दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को सामने वाली जो सेना यानी कि पांडवों की सेना, उनके सारे महारथी या सारे भी नहीं तो काफ़ी सारे महारथियों के नाम गिना रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य, इस मोटिव से कि जो द्रोणाचार्य है वो सारे नाम सुन के नफरत से भर जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे और बहुत अच्छे से लड़ाई करेंगे, जिस वजह से दुर्योधन का जो मोटिव है वो सफल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चौथे श्लोक से। चौथा, पांचवा और छठा श्लोक हम साथ में लेंगे क्योंकि इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सिर्फ नाम ही गिनाए हैं और भागवत गीता में भी साथ में दिए हुए हैं। तो चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब इसकी पहली लाइन जो है अत्र शूरा महेश वासा, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि धनुष को ईश्वास कहते हैं और जिन महारथियों के पास धनुष होता है एज द वेपन, उन्हें महेशवास कह रहे हैं महाभारत में, क्योंकि उस समय के जो धनुष थे वो बहुत भारी और बहुत ही बड़े हुआ करते थे। अब जो धनुष है उसकी जो बो स्ट्रिंग या प्रत्यंचा होती है उसे खींचने में बहुत जोर लगता है और जब वो इतने जोर से खींचने के बाद जब उसमें से तीर छूटता है, सबसे पहले तो तीर को लोड करना मुश्किल है ऐसे बड़े बड़े धनुष पे, उसके बाद उस बो स्ट्रिंग प्रत्यंचा को खींचना बहुत मुश्किल है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को समझाना चाह रहा है कि देखिए जो सामने वाली सेना है उनके पास ऐसे ऐसे धनुर्धर हैं जो कि महेशवास हैं, यानी कि बड़े बड़े ईश्वास, बड़े बड़े धनुषों को अपने साथ लिए हुए हैं, उन पे इतने भारी तीर वो लोड कर पाते हैं, इतना प्रत्यंचा को खींच पाते हैं, तो कोई मामूली योद्धा तो नहीं है। उसके बाद जो अगला फ्रेज आता है भीमार्जुन समायुधि, उसका मतलब ये है कि भीम और अर्जुन के समान होनहार और महारथी योद्धा ये लोग हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दुर्योधन की चालाकियां आप समझिए। अगला जो इसमें लाइन है इसी श्लोक के, युयुधानो विराटश्च। अब जो युयुधान था उसका नाम, दूसरा नाम सात्यकी भी है, वो एक यादव क्लैन का एक मुखिया था और मुखिया भी किसका था? नारायणी सेना का। अब ये एक अलग कहानी है कि जब नारायणी सेना दुर्योधन ने मांग ली थी भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि देख सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, तेरे पास सिर्फ छाछ रह गई। तब अर्जुन ने कहा था कि नहीं, मेरे पास माखन चोर है। ये एक अलग कहानी है। पर जो ये अपना युयुधान था सात्यकी, ये उस नारायणी सेना का एक मुखिया था, काफी चीफ मुखिया था और फिर भी ये पांडवों के साथ ही रहा, नारायणी सेना के साथ दुर्योधन के पास नहीं गया। ऐसा इसलिए क्योंकि युयुधान जो था वो अर्जुन का शिष्य था, उसने अर्जुन से धनुष कला सीखी थी। तो इस चीज़ की वजह से वो अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता था अर्जुन की तरफ, तो वो पांडवों के साथ ही रहा। तो ये द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने गिना दिया कि वो सामने युयुधान भी खड़ा है। अब जो इसी श्लोक की दूसरी लाइन आती है, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। युयुधान के बारे में मैंने आपको बताया। अब युयुधान और द्रुपद के बीच में दुर्योधन ने विराट का नाम पहले सुनाया द्रोणाचार्य को। उसके पीछे एक कारण था, वो ये नहीं चाहता था कि द्रोणाचार्य समझ जाए कि दुर्योधन जो है वो मेरे मन में वैर भरना चाह रहा है पांडवों के खिलाफ। ऐसा दुर्योधन नहीं चाहता कि द्रोणाचार्य मेरी चालाकी समझ जाए, इसलिए उसने सीधा द्रुपद का नाम नहीं लिया, पहले विराट का नाम लिया। अब द्रुपद का नाम पहले लेने से क्या हो जाता, ये कहानी भी हमने आपको पिछले वीडियोस में बताई है
कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के दोस्त थे, पर द्रुपद फिर राजा बन गया और जो द्रोणाचार्य थे उनका जो गृहस्थ जीवन है बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरा। और फिर जब द्रोणाचार्य की वाइफ ने उन्हें बोला कि अपने आपके बचपन के दोस्त राजा द्रुपद से जाके आप हेल्प मांगिए, तो वो गए। तो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को भगा दिया अपने महल से कि ऐसा गरीब फकीर भिखारी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो तब द्रोणाचार्य ने कसम खाई थी कि मैं तुझे एक ना एक दिन मारूंगा ज़रूर। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ किया था दो ऋषियों के साथ, जिन दोनों भाई थे जो कि याज और उपयाज, और जिस यज्ञ से उन्हें धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र भी मिला था। और महाभारत के युद्ध में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को मारा था और द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा था। और जो धृष्टद्युम्न था वो पांडवों की सेना का सेनापति भी था। हाँ, तो इसमें हम आगे अब वो ये बताता है दुर्योधन राजा विराट के बारे में। राजा विराट का और अपने ये द्रोणाचार्य को ऐसे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस वो द्रुपद को थोड़ा लास्ट में लाना चाह रहा था, इस वजह से उन्होंने विराट को बीच में ऐड किया है। तो यहाँ पे जो पहले अध्याय का चौथा श्लोक है वो खत्म होता है। अब जो पांचवा श्लोक है वो कुछ ऐसे है कि धृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो अगर हम पहली लाइन ले श्लोक की, धृष्टकेतुश्चेकितान, अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे कि धृष्टकेतु जो है ये इतना मूर्ख है, इसके जो पिताजी थे शिशुपाल, उनको भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपना विराट रूप दिखा के अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया था। फिर भी ये पांडवों की तरफ खड़ा है। अब धृष्टकेतु का बेटा ही है चेकितान। चेकितान भी जो है वो, उसके बारे में एक कहानी है कि उसने 15वें दिन नकुल को, जो कि पांडवों का भाई है, पांडवों में से एक भाई है, उनको दुर्योधन के चंगुल से बचाया था। और लेकिन आखिरी दिन जो था दुर्योधन अपनी महाभारत वॉर का, उस दिन चेकितान मारा गया था। ठीक है, उसके बाद दुर्योधन बताता है काशीराज के बारे में कि काशीराज भी बहुत पराक्रमी और महाबलशाली योद्धा है, और इनकी प्रेजेंस की वजह से वो द्रोणाचार्य को समझा रहा है कि आप थोड़ा ध्यान से युद्ध करिएगा। उसके बाद वो अगली लाइन में कह रहा है पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अब जो पुरोजित और कुंती भोज हैं वो माता कुंती के भाई हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि ये माता कुंती के भाई होने के कारण हमारे यानी कौरवों के और पांडवों के मामा लग रहे हैं, पर इनका पांडवों से लगाव ज्यादा है, इस वजह से पांडवों के साथ खड़े हैं। दूसरा नाम लेता हूँ शैब्य का। अब शैब्य जो थे वो युधिष्ठिर के ससुर थे, तो उनके लिए भी यही कहते हैं कि बहुत बलवान है और ये सारे मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है, बहुत पराक्रमी योद्धा है, और ये पांडवों के साथ खड़े हैं। तो ये 5 या 6 नाम 5वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है। अब जो छठा श्लोक है वो है युद्धामन्युश्च विक्रांत उत मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो यहाँ पे अब 2 नए नाम आए, युद्धामन्यु और उत्तमौजा। तो ये पांचाल देश के बहुत ही वीर योद्धा थे, और इनके लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये कहता है कि जो मेरा सबसे मेन ओपोनेंट है, राइवल है अर्जुन, उसके जो रथ हैं, तो उसके जो रथ के दोनों पहिए हैं, उनकी रक्षा के लिए युद्धामन्यु और उत्तमौजा को अपॉइंट किया गया है। तो आप इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा द्रोणाचार्य गुरुजी। तो अगली लाइन में जो सौभद्रो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि सुभद्रा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो सौभद्रो आया है एज इन द सन ऑफ सुभद्रा हु इज अभिमन्यु। तो अभिमन्यु तो एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा है। इसके बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा होनहार है, इसने जब अपनी माता के गर्भ में था इसने तभी सीख लिया था कि चक्रव्यूह को हमें कैसे तोड़ना है। तो जब चक्रव्यूह आप बना रहे हो तब आप इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो माता द्रौपदी थी उनकी 5 पांडवों से शादी हुई थी, तो उनका हर पांडव भाई के साथ जो बेटा था उनके सबके नाम यहाँ पे उसने एक साथ ना देकर, अलग अलग ना देकर द्रौपदेयाश शब्द में इस्तेमाल किए हैं। तो बताना उसका चाह रहा है वो ये है कि युधिष्ठिर का जो बेटा है द्रौपदी के साथ उसका नाम है प्रतिविंध्य, भीम का जो बेटा है उसका नाम है सुतसोम, अर्जुन का जो बेटा है उसका नाम है श्रुतकर्मा, जो नकुल का बेटा है उसका नाम है शतानीक, और जो सहदेव लास्ट भाई का बेटा है उसका नाम है श्रुतसेन। तो ये 5 बच्चे जो बचने नहीं चाहिए गुरुजी इस युद्ध में, क्योंकि जो इनकी माता है द्रौपदी उसने मेरा भरी सभा में, भरे दरबार में मजाक उड़ाया था ये कह के कि अंधे का पुत्र अंधा।
उसके बाद लास्ट में सर्व एव महारथा का ये मतलब है कि ये सारे के सारे महारथी योद्धा हैं। महारथी योद्धा शब्द बहुत बार यूज़ किया है अपने अपने वीडियोस में। तो महारथी का मतलब वो होता है ऐसा योद्धा जो 10,000 नॉर्मल धनुर्धारी योद्धाओं को संचालन कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, गाइड कर सके बैटलफील्ड में। महारथी योद्धा वो होता है। तो ये सारे के सारे महारथी योद्धा हैं जो कि पांडव सेना में खड़े हैं। अब दुर्योधन का जो मोटिव था वो ये था कि द्रोणाचार्य के मन में नफरत पैदा हो जाएगी, युद्ध के लिए उनमें जोश आ जाएगा और वो इन सबको मार देंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। पर फिर ये सारी बातें तीनों श्लोकों में कहते दुर्योधन के मन में एक बात और आती है कि ये जो द्रोणाचार्य हैं ये बेसिकली मूलतः है तो पांडवों के पक्षपाती हैं, उनके लिए बायस्ड हैं। तो अगर मैं इनके सामने इतनी विशेषता बताऊंगा पांडव सेना की, वे मुझे कह सकते हैं कि अगर तुझे सामने वाली पांडव सेना में इतनी विशेषताएं दिख रही हैं तो उनके साथ संधि कर ले, पैक्ट कर ले, ट्रूस कर ले कोई। तो अगले जो श्लोक हैं तीनों 7, 8 और 9, उसमें दुर्योधन इस संदेह की वजह से कि कहीं मुझे पैक्ट करने के लिए ना बोल दे, वो अपनी सेना की विशेषताएं बताता है श्लोक 7, 8 और 9 में, जो कि हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो ये थे गीता के पहले अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोक। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन ने कैसे 7, 8 और 9वें श्लोक में द्रोणाचार्य को अपनी सेना की विशेषताएं गिनवाई। तब तक के लिए धन्यवाद।